अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब से कुछ देर कबल एक तकरीब हल्फ बर्दारी हुई है सेरेमोनियल हॉल के अंदर। और उस सेरेमोनियल हॉल के अंदर जो तकरीब हल्फ बर्दारी हुई है, ये हुई है जस्टिस मुसरत हलाली की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज। इससे कबल वो तकरीबन 2 माह तक रही हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, और पाकिस्तान की पहली खातून चीफ जस्टिस रहने का उनको एजाज़ हासिल है। और अब दूसरी खातून जज सुप्रीम कोर्ट बन चुकी हैं बल्कि, और उनको ये भी एजाज़ हासिल हो चुका है। और उनकी जो तैनाती हुई है उसका बैकग्राउंड तो आपको पहले से मालूम है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनको रिकमेंड किया, और उसके बाद जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने उनकी रिकमेंडेशन की तौसीक की, और जुडिशल कमीशन ने फिर मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। और अब उन्होंने आज हल्फ उठा लिया है, और वो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस के बेंच में आज बैठी भी हैं। ताहम उनकी जानिब से कोई ऑब्जर्वेशंस आज नहीं आई। अब आते हैं बुनियादी खबर के ऊपर, जो आज की असल खबर है। सुप्रीम कोर्ट के सेरेमोनियल हॉल में जब सुबह तकरीब हल्फ बर्दारी होने जा रही थी, तो सहाफ़ियों की आज गैर मामूली वहाँ पर प्रेजेंस थी। वो लोग भी जो रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट को कवर करने नहीं आते, वो भी आज वहाँ पर मौजूद थे। और ऑब्वियसली आपको मालूम है जो वजूहात हैं वो यही हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो हालिया मुलाकात थी 3 सहाफ़ियों से, उस मुलाकात के बाद एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया था, और कुछ ऐसी खबरें उस मुलाकात से मंसूब की गई जिनका हकीकत से भी ताल्लुक़ नहीं था, मगर फिर भी उनको नेशनल कवरेज मिली और एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। उस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद ये एक अहम तकरीब हल्फ बर्दारी थी, और तमाम नज़रें इस पर लगी हुई थी, ख़ास करके जो लोग इस्लामाबाद में सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं, या वकालत के, या जो इस्लामाबाद में ख़बरों पर गहरी नज़र रखते हैं। सबको मालूम था कि अब मंबा ख़बरों का यही सेरेमोनियल हॉल होगा। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज फिर एक मरतबा सहाफ़ियों से वहाँ पर गैर रस्मी गुफ्तगू की है, और जो वीलॉग किया था उस वक़्त ईद के फ़ौरन बाद असद अली तूर ने, उस वीलॉग के अंदर उन्होंने कुछ ख़बरें ऐसी दी थी जिससे एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया था। उस वीलॉग के ऊपर आज चीफ जस्टिस ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना एक रिएक्शन दिया है, और वो रिएक्शन सिर्फ रिएक्शन नहीं था, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मैं उसको कहूँगा। अव्वल तो उस मुलाकात के एक पार्टिसिपेंट भी आज चीफ जस्टिस से मिले हैं, और वो पार्टिसिपेंट मैं नहीं हूँ, वो पार्टिसिपेंट थे आबिद अंदलीब साहब, और उनसे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक छोटी सी मुलाकात वहाँ पर हुई है। अब उसमें उन्होंने हाल अहवाल पूछा है शायद, और ज़्यादा मुझे तफसीलात मालूम नहीं है। वो बेहतर यही होगा कि आबिद साहब आपको ख़ुद बताएं, मगर बज़ाहिर नज़र यही आता है कि उस मुलाकात में वो जो आबिद अंदलीब की चीफ जस्टिस के साथ हुई है, वो खुशगवार माहौल में ही हुई है। कोई तल्ख बात बस जस्टिस बंदयाल ने नहीं की। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुड़े, वहाँ पर 2 सहाफ़ी और खड़े थे, एक मरीम नवाज़ जिनका जियो से ताल्लुक़ है, और एक और सहाफ़ी असद अली तूर जो यूट्यूबर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में एक यूट्यूब वीडियो की है, आपको पहले हम उसका हवाला दे चुके हैं। चीफ जस्टिस ने वहाँ पर मरीम नवाज़ को मुखातिब करते हुए कहा कि आपसे भी मुलाकात करनी है, अब किसी रोज़ मुलाकात करेंगे, मगर आजकल असद अली तूर साहब ने काफ़ी आग लगाई हुई है। फिर उन्होंने असद अली तूर को मुखातिब करते हुए कहा कि तूर साहब आपने काफ़ी ज़्यादा आग लगाई हुई है। लेकिन चीफ जस्टिस का जो लहजा था वो कदरे नरम था, जो तवक्को की जा रही थी वो उसके बरक्स उन्होंने बड़े ही कूल माइंड के साथ वहाँ पर अपना एक जेस्चर शो किया, और सारी जो तनकीद है जो कि टू सम एक्सटेंट बिला जवाज़ है, उसको उन्होंने बर्दाश्त किया बज़ाहिर। और साथ ही इस दौरान वहाँ पर हसन अयूब साहब भी आए, और वो भी काफ़ी बड़े नाक़िद हैं चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के। हालिया दिनों के अंदर उन्होंने भी कुछ सख्त ट्वीट्स की हैं चीफ जस्टिस के बारे में, कुछ वीलॉग्स के अंदर उनके बारे में सख्त बातें की हैं। और वो जब चीफ जस्टिस के पास आए तो उन्होंने चीफ जस्टिस से पूछा कि आपकी जो ये मुलाकात हुई थी, जो हमारे साथ चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई थी, क्या वो ऑफ द रिकॉर्ड थी या ऑन द रिकॉर्ड थी? तो चीफ जस्टिस जो हैं यहाँ पर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि यार तुम्हें नहीं मालूम, क्या बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे नहीं मिलते रहे? और इस दौरान हसन अयूब साहब कुछ ज़राए बताते हैं जो वहाँ पर मौजूद थे कि उनको एक दफ़ा शौक लगा कि चीफ जस्टिस किस टोन में बात कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सर मैं तो आपको बड़ा भाई समझकर आपसे मुलाकात करता था। तो चीफ साहब ने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। आप मुझे अपने वालिद साहब के बारे में बात करते थे, मैं आपके वालिद साहब का एहतराम करता हूँ और आपको कहता था कि अपने वालिद से नहीं लड़ा करते। अब उनका आपस में क्या मसला था, उनके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे और आज चीफ जस्टिस ने उनका जिक्र किया। ऑब्वियसली चीफ जस्टिस को इतना गुस्सा ज़रूर होगा कि उन्होंने एक मुर्दा शख्स का भी जिक्र वहाँ पर किया। और जो हसन अयूब साहब हैं, वो कुछ लोग वो जो मौके पर मौजूद थे वो ये बताते हैं कि बार बार चीफ जस्टिस से आप कह सकते हैं कि अपनी बात दोहरा रहे थे कि आप मेरे भाई हैं, मैं आपको भाई समझकर मिलता था और इस तरह। और क्या उन्होंने तस्दीक भी की कि मैं मिलता रहा हूँ आपसे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कई बार मिला हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि तुम मुझे बताओ मुझसे कितनी दफ़ा मिल रहे हो। तो इसी दौरान जब वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पर खड़े एक और सहाफ़ी इमरान वसीम ने शायद हसन अयूब को हाथ का इशारा किया और उनसे कहा कि यार बस कर दो, क्योंकि चीफ साहब का जो गुस्सा था वो चेहरे पर उनके बिल्कुल नुमाया था। और चीफ साहब ने भी कहा कि यार बस। और इसी इसना में कुछ दीगर लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी चीफ साहब से कुछ सवालात किए, मगर अब चीफ साहब का जो मूड था वो काफ़ी ख़राब हो चुका था। और उसके बाद सहाफ़ियों ने रुख किया जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का। काजी साहब से भी बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें पूछी, मगर वो फॉर सर्टेन रीजंस खामोश रहे, उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया। और एक मौके के ऊपर हसन अयूब साहब ने ही, कुछ लोग बताते हैं, उनसे पूछा कोई सवाल, तो काजी साहब ने उस सवाल को डिविएट करते हुए कहा कि आपने जूते बहुत अच्छे पहने हुए हैं। उनके जूतों की उन्होंने तारीफ़ की, जिस पर हसन अयूब ने कहा कि सर मेरे तो बड़े मामूली से जूते हैं। खैर फिर तमाम लोग गए काजी सरदार तारिक मसूद साहब के पास, जो कि सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं, और उनसे भी बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें पूछी। बिलखसूस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात थी सहाफ़ियों के साथ, वो आज मौजूद बहस रही सेरेमोनियल हॉल में तमाम जजेज़ और सहाफ़ियों के दरमियान। और वहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि शायद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि किसी सहाफ़ी ने पूछा कि सर सुना है आपका टेस्ट हुआ है, तो आपने टेस्ट पास किया है? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो टेस्ट कब का पास कर लिया है, मैं तो अपना एक नोट लिख चुका था पनामा का केस मेरे सामने आने से पहले। तो उसके बाद मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से जो रेफरेंस है उस पर भी एक सवाल उनसे हुआ, क्योंकि आपको याद होगा जो रेफरेंस है सरदार जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, उसकी फ़ाइल भेजी है चीफ जस्टिस ने सरदार तारिक मसूद साहब को। और क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर हैं, बतौर मेंबर वो जायज़ा ले रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं तमाम तर इंफॉर्मेशन अगेंस्ट मज़ाहिर अली नकवी साहब। अब सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा है कि मैं, क्योंकि छुट्टियां हैं तो मैं छुट्टियों पर हूँ, छुट्टियों में मैं काम नहीं करता। तो मुझे इसमें जो आज खबर मिली है वो ये मिली है कि सरदार तारिक मसूद साहब ने हमारी उस खबर की तस्दीक कर दी है जिसमें हमने आपसे ये कहा था कि सरदार साहब चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। और ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में कैंप्स तो हैं, दो कैंप्स हैं, एक जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब का कैंप है और दूसरा कैंप है उन जजेस पर मुश्तमिल जिनमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, सरदार तारिक मसूद, मंसूर अली शाह, या अफरीदी, जमाल खान मंदोखेल, अमीनुद्दीन खान ये शामिल हैं। अब इन जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, इन्होंने ये बात बाज़ाब्ता तौर पर कर दी है कि चीफ जस्टिस के दौर में तो शायद वो इस रेफरेंस के ऊपर जो है मज़ीद कार्रवाई ना करें, और चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट होगी उसके बाद या उससे कुछ अर्सा कबल ही, जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास ना बुलाया जा सके, शायद वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजेंगे। अब ये है तमाम तर सूरत हाल जिससे हमने आपको आगाह किया। और कुछ लोग आज ये भी कह रहे हैं कि जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं उन्होंने आज सहाफ़ियों के उस ग्रोह से बड़ी अच्छी बातचीत की है जो कि अपेरेंटली हम ख्याल जजेस का मुखालिफ ग्रोह समझा जाता है। और नज़र यही आ रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो तादाद 8 और 7 थी वो 8 और 8 हो गई है, ये कुछ सहाफ़ियों का दावा है। और चीफ जस्टिस ने आज फिर एक मरतबा काजी फ़ायज़ ईसा को बुलाया सेरेमोनियल हॉल में। जब तस्वीर बन रही थी चीफ जस्टिस के साथ, उस तस्वीर में एक साइड उनकी दाईं जानिब एक खातून जज जस्टिस आयशा मलिक और बाईं जानिब जस्टिस मुसर्रत हिलाली थी, और फिर इसी तरह जस्टिस आयशा मलिक के साथ आगे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी
और जस्टिस इजाजुल एहसन थे और जस्टिस मुसर्रत हलाली के साथ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे। काजी फ़ायज़ ईसा भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे कि साथ से गुजर रहे थे और शायद रुखसत ले रहे थे, सेरेमोनियल हॉल से अपने चैम्बर की तरफ जा रहे थे कि चीफ जस्टिस ने उनको आवाज़ दी और उनको कहा कि हमारे साथ तस्वीर बनवाएं। काजी फ़ायज़ ईसा मुस्कुराते हुए आए, उस तस्वीर में खड़े हुए और फिर कैमरामैन ने वहाँ पर क्लिक्स लिए और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा था कि जजेस के दरमियान तो सब अच्छा है मगर ये सिर्फ ऑप्टिक्स है। हमने आपको माजी में भी बताया था, एक वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की थी, उस वीडियो में तमाम सूरत हाल वाज़ेह होती है। मुझे तो ज़राए ने आज ये भी बताया है कि आज भी काजी फ़ायज़ ईसा और उमर अताब बंदयाल के दरमियान मुसाफ़ा नहीं हो सका। आज की इस वीडियो से इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।